हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरीज। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली स्टोरीज आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अदीला एक 30 साल की बेवा औरत थी। इसका खावंद शादी के 3 साल बाद ही एक हादसे में फौत हो गया था। खावंद के फौत होने के बाद इसके माँ बाप इसे अपने घर ले गए। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी औरत का खावंद जवानी में खालिक की हकीकी से जा मिले, इस सदमे का दर्द वही औरत जान सकती है जिस पर ये कयामत टूटी हो। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अदीला पढ़ी लिखी होने के साथ साथ एक खूबसूरत और समझदार औरत थी। इसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो अपने भाइयों पर बोझ है और इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। 1 साल गुजरते देर ना लगी। अब अदीला के बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो चुके थे, लेकिन वो अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए इसने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही अपने बच्चों को इसी स्कूल में दाखिल करवा दिया। यूं अदीला ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जावेद साहब स्कूल के प्रिंसिपल होने के साथ साथ स्कूल के मालिक भी थे। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और वो अदीला की कारकर्दगी से काफ़ी मुतासिर थे। और ये ही वजह थी कि जावेद साहब दूसरी टीचरों के निस्बत अदीला के ज़्यादा करीब थे। जावेद साहब ने इसके बच्चों का खर्चा भी खुद उठा लिया और अदीला की तनख्वाह भी दूसरी टीचरों की निस्बत ज़्यादा थी। अदीला की खूबसूरत और कारकर्दगी शायद जावेद साहब को दिन ब दिन अदीला के करीब करती जा रही थी। दिन गुजरते रहे और अदीला भी जावेद साहब के इस रवैये से मुतासिर होने लगी। जावेद साहब की बीवी 2 साल पहले ही हार्ट अटैक से वफात पा चुकी थी और अब वो तन्हा जिंदगी गुजारते। इनकी अपनी कोई औलाद ना थी और शायद यही वजह थी कि वो अदीला के बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करते थे। और जावेद साहब की इनकी बातों की वजह से अदीला के दिल में इनकी इज्जत बढ़ती जा रही थी और बाला आखिर अदीला ने यह फैसला किया कि इसे जावेद साहब से निकाह कर लेना चाहिए। बाला आखिर अदीला ने यह फैसला किया कि इससे जावेद साहब से निकाह कर लेना चाहिए, लेकिन जब इसने ये बात अपने भाइयों से की तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अदीला ने बहुत कोशिश की कि इसका निकाह जावेद साहब से हो जाए, लेकिन इसकी भाई इसकी ये ख्वाहिश ना समझ सके। और दूसरी तरफ जावेद साहब भी अदीला को पसंद करने लगे थे। इनकी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन जब अदीला के भाई इस शादी पर रजामंद ना हुए तो अदीला ने हमारा मकान किराए पर लिया और अलग रहने लगी। अदीला की खूबसूरती देखकर हर कोई इससे शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अदीला के दिल में सिर्फ और सिर्फ जावेद साहब थे। मैं अक्सर देखता कि रात के वक्त जावेद साहब अदीला के घर आते और फजर के वक्त वापस जाते, यानी वो पूरी रात अदीला के घर ही रहते। जावेद साहब और अदीला निकाह तो ना कर सके, मगर इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार रहे थे जैसे मियाँ बीवी हो। और ये बात अब मोहल्ले में आम हो चुकी थी। फिर एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इतवार को दिन के वक्त जावेद साहब अदीला के घर आए तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने इन्हें अंदर जाते देख लिया। जब जावेद साहब काफ़ी देर तक वापस ना निकले तो 2 नौजवान लड़के दीवार फलांग कर घर के अंदर उतर गए। तो अदीला जावेद साहब के साथ काबिल एतराज़ हालत में पकड़ी गई। वो गांव वालों ने बुरा भला कहा और इन दोनों को निकाह करवा दिया जो पहले दिन से चाहते थे। अदीला गुनहगार तो थी, मगर इस पर यह नौबत इसके भाइयों की हठधर्मी की वजह से आई थी। अगर इसके भाई इसका निकाह जावेद साहब से करवा देते तो इस पर यह नौबत कभी भी ना आती। लेकिन हमारे माशरे पर यह बात आम दिखाई देती है कि निकाह करना मुश्किल और जिना करना आसान होता जा रहा है।